देखिए, ये है इंडिया का नोट 100 रुपए का। ये है पेपर का नोट। और ये है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी, जो कि है प्लास्टिक पॉलीमर करेंसी। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं कि एक करेंसी जो है वो पेपर की है, और दूसरी है ऑस्ट्रेलियन करेंसी, जो कि पॉलीमर करेंसी है, फिर प्लास्टिक की करेंसी है। अब गवर्नमेंट इंडिया के अंदर इसी तरह की जो पॉलीमर प्लास्टिक करेंसी को रोल आउट करने जा रही है इनिशियल फेज के अंदर। क्या कुछ खासियत है इस तरह की प्लास्टिक करेंसी की? क्यों इसको रोल आउट किया जा रहा है? क्यों इंडिया में लाया जा रहा है? इससे आपको क्या फायदा होगा? इस सारी चीजों को इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल करके आती है, ये 10 रुपए और 20 रुपए के जो दो नोट हैं, इसके अंदर इस प्लास्टिक करेंसी को लेकर के आया जा रहा है। यानी कि सबसे पहले जो 10 रुपए का जो नोट है, उसकी 100 करोड़ पीसीज होंगे ना, 100 करोड़ जो नोट हैं वो आएंगे 10 रुपए के, यानी होगी 1,000 करोड़ रुपए। वही 20 रुपीज के नोट को लाया जाएगा, और वो भी 100 करोड़ रुपए या 100 करोड़ नोट्स लेकर के आए जाएंगे, जिसकी वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 2,000 करोड़ रुपए। यानी कि कुल मिलाकर के ये पायलट प्रोजेक्ट 3,000 करोड़ रुपए का है। यानी कि 3,000 करोड़ की इस पायलट प्रोजेक्ट के साथ में इस प्लास्टिक करेंसी में पॉलीमर प्लास्टिक करेंसी को लेकर के आया जा रहा है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात कि आखिरकार ये जो पॉलीमर प्लास्टिक है बनता किस चीज से? देखिए, अभी जो आप इस तरह का जो नोट देख रहे हैं, जो ये 100 रुपए का नोट हो गया या ये 500 रुपए का नोट है, ये बनता है 75% कॉटन से और 25% लिनन से, यानी कागज की तरह से ये होता है। अब फील तो आपको ऑथेंटिक होगा, बिल्कुल फेमिलियर, सिक्योरिटी फीचर्स भी इसके अंदर काफी ज्यादा होंगे। लेकिन जो ये करेंसी है, जो पॉलीमर करेंसी, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर पॉलीप्रोपिलीन होती है, और साथ ही साथ पॉलीमर सबस्ट्रेट होता है, सिंथेटिक पॉलीमर सबस्ट्रेट। और यही इस जो नोट को काफी ज्यादा लाइफ स्पैन है उसको बढ़ाता है, क्योंकि इजीली वेयर एंड टेयर नहीं होगा, फटेगा नहीं, है बहुत लंबा चलता है। 3 से 4 गुना चलेगा इस नोट के मुकाबले, जो ये करेंसी की हम बात कर रहे हैं। खर्चे को देखेंगे इस नोट को छापने का, तो साल का आप मान के 4,000 करोड़ से लेकर के 5,500 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है आरबीआई को। वहीं आप 2025-26 की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 4,875 करोड़ रुपीज का खर्च आया था इस तरह के नोट्स को छापने, इनकी सिक्योरिटी के लिहाज से। तो ये एक बहुत बड़ा खर्चा है वो बचेगा, बिकॉज ये जो करेंसी है ये काफी लंबी चलेगी, ये फटेगी नहीं। ये जो आपकी पॉलीमर करेंसी है, ये फटेगी नहीं, ये लंबा चलेगी। ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इसको लागू किया था 1908 के अंदर। पॉलीमर नोट सबसे पहला यूज हुआ था, और 1996 तक आते आते पूरी तरह से अपनी करेंसी को यही पॉलीमर करेंसी के अंदर इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। अब कौन कौन से देश है? देखिए, कई सारे देश हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, रोमानिया, जैसे 50 के आसपास देश हैं जो कि इस करेंसी को, यानी पॉलीमर करेंसीज को, पॉलीमर नोट्स को, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पे। अब सबसे बड़ी बात कि आखिरकार ये जो करेंसीज की बात कर रहे हैं, क्यों जरूरी है? हम मानते हैं कि अभी भी 57% लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं, लेकिन कैश को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इस समय पर 38% यूजर्स प्रेफर करते हैं कहीं ना कहीं कैश, और कैश का यूसेज करते हैं। और जहां तक हम इस कैश की बात कर रहे हैं, इस कैश की सबसे बड़ी खासियत है कि जो 10 रुपए और 20 रुपए, ये मैक्सिमम चलन के अंदर है। इस समय पर हम सर्कुलेशन की बात करें, देखिए अभी जो सर्कुलेशन की हम बात करें तो 42,52,183 रुपीज, या इतने करोड़ रुपए इस समय पर करेंसी के चलन के अंदर है इकोनॉमी के अंदर। और इसमें से जो हम बात करें तो नियरली 25%, यानी कि एक चौथाई, 25% जो सारे नोट इस समय पर अवेलेबल है वो 10 रुपए के हैं या फिर 20 रुपए के नोट हैं। तो ये नोट इस बात को बताते हैं कि मैक्सिमम सर्कुलेशन में यही करेंसी चलती है, 10 रुपए और 20 रुपए की। और यही वजह कि इनिशियली गवर्नमेंट इस पायलट प्रोजेक्ट के साथ में आगे बढ़ रही है। इस तरह के पॉलीमर करेंसी को लाने की एक तरह से जो पहल 2009 में भी की गई थी, लेकिन उस समय पर वायबल नहीं हो पाया था इस तरह की करेंसी को लाना, इंप्लीमेंट करना, बिकॉज टेक्नोलॉजी उतना साथ नहीं दे रही थी। लेकिन इस समय पर ये जो करेंसी है इसको लाना एक तरह से कितना फिजिबल हो पाएगा, कि हमारे एटीएम सपोर्ट करेंगे, प्रिंटिंग का खर्चा कितना आएगा, उस लिहाज से सबसे पहले इन करेंसी को टेस्ट किया जा रहा है 10 रुपए और 20 रुपए के फॉर्मेट में लाके। और इसीलिए आरबीआई इस तरह की करेंसी को लेकर के आया जा रहा है। इस तरह पर सरकार ने क्या किया है, जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 68,000 रेम जो होती है, वो जो पॉलीमर की शीट होती है उसको ऑर्डर किया है, जिसमें से 34,000 जो होंगी वो 10 रुपए को के नोट को बनाने में काम आएंगे, और बाकी की 34,000 20 रुपए के नोट को
बनाने में काम आएँगी। तो इस समय पर देखना यही होगा कि आखिरकार ये जो करेंसी है ₹10 की या ₹20 इसका पायलट प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल हो पाता है। और अगर होता है तो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ इससे एक तरह से सरकार का पैसा बचेगा बिकॉज़ ये जो हर साल जो पैसे फट जाते हैं, जो कागज़ के जो नोट हैं ये फट-फट जाते हैं, ये इसके अंदर ये नोट कटेंगे-फटेंगे नहीं। इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, काफ़ी लंबा चलते हैं और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेंगे और जो इनकी वियर एंड टियर है काफ़ी ज़्यादा कम होती है। आपको क्या लगता है कि ये जो इनिशिएटिव है ₹10 और ₹20 की ये जो पॉलीमर करेंसी लाने वाला, ये कैसा है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।